गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग यहाँ पर सल्फोनेशन पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आज हमारी हेडिंग होने वाली है वो होगी सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, इसके पीछे वाले लेक्चर में हम लोग हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग पढ़े थे जो आप सभी ने देखा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि जो हमारी हेडिंग है, देखिए आप लोगों को जो भी डाउट्स हो डाउट अपना क्लियर कर लेना। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके के आपको किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी, इतना ध्यान रखना। हम लोग क्या करते हैं, आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, मतलब हमारी हेडिंग होने वाली है सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग हम इसको पढ़ने वाले हैं। आप हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। हम लोग जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम रीएजेंट बेस पढ़ते हैं। ठीक है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रीएजेंट बेस। रीएजेंट को देख के हम ये बताएंगे कि रिएक्शन कौन सी होने वाली है, मतलब ये है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा ये भी हमको पता चल जाएगा। हम किसको देख के केवल बात करेंगे, रीएजेंट को। देखिए यहाँ पर जो बात होने वाली है, अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा रिएजेंट होता है ये होगा यहाँ पर कॉन्संट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे। ठीक है, केवल ये आपको एरो के ऊपर दिखता है तो आप ये समझ जाएंगे कि हम सल्फोनेशन की बात कर रहे हैं। या फिर आपको ओलियम दिखेगा, अगर ओलियम भी दिखे, ओलियम का मतलब H2S2O7 ये दिखेगा, मतलब ओलियम में दिखेगा H2S2O7, तो ये ओलियम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो या तो आपको तीर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिखे या फिर आपको दिखे ओलियम, तो आप ये समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग की। ठीक है, अब जरा इसमें समझिए, जो हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात कर रहे हैं, यहां पर सल्फोनेशन के लिए हम 2 मोल यूज करेंगे। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म को भी हम समझ लेंगे कि प्रोडक्ट आखिर बनेगा क्या, ये सब चीजें भी हम यहाँ पर मतलब डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से हमारी बात समझिए कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, इसकी एक बार मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके पास एक एरोमेटिक रिंग था। ठीक है, ये एरोमेटिक रिंग है। आपने इसके सामने तीर के ऊपर आपने देखा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर आपने देखा H2S2O7 यानी कि ओलियम, इसको क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम उसकी बात करें तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से SO3H, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन बनेगा कैसे, जरा उसकी मैकेनिज्म को अपन एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मैकेनिज्म से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, मतलब किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मैकेनिज्म से होगा। ठीक है, अब आगे की बात समझते हैं। इसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि H2SO4 की बात करें तो आप सभी को पता है कि ये H+ में और SO4-2 में इस तरीके से ब्रेक होगा। ठीक है, ये 1 मोल की बात हो रही है। फिर यहीं पर हम देखेंगे कि जो दूसरा मोल होगा वो किस तरीके से, तो आपने देखा कि ये H+ है, दूसरा जो आपका आएगा आपके सामने ये आएगा HO फिर S, अब O4 की बात हो रही है तो यहां पर आप लेंगे O फिर H और यहां पर डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आप लेंगे। ठीक है, तो ये H2SO4 का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, H2SO4 का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। अगर इसको ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, अब हमारी बात ध्यान से समझ रहे हैं, यहाँ पर जब ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो आप देखेंगे कि ये कुछ बनेगा इस तरीके से O फिर H, ये बनेगा SOH डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आपका बनेगा। लेकिन आपको पता है कि देने वाले के सिर पे प्लस आता है, तो देने वाले के सिर पे क्या आ गया, प्लस। लेने वाले के सिर पे माइनस आता है, लेकिन ऑलरेडी प्लस यहाँ पर अवेलेबल है, तो प्लस और माइनस मिलके कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन?
यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के सिर पे अगर प्लस है तो ये अनस्टेबल है, ये तुरंत क्या करेगा, इससे रिश्ता तोड़ लेगा। ठीक है, मतलब आप देखेंगे यहां पर कि ये बनेगा S, फिर OH, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस तरीके से कुछ यहां पर बनने वाला है। जरा यहां देखिएगा ध्यान से, ये इस तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके सिर पे क्या आएगा, तो इसके सिर पे आ जाएगा प्लस। अब यहां पर समझिएगा, अभी भी ये अनस्टेबल है, अभी भी एक हरकत यहां पर होने वाली है। ऑक्सीजन सल्फर के ऊपर प्लस है, तो ये न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब आगे देखिए, जब शिफ्ट होंगे तो इसके सिर पे क्या आएगा, माइनस, और इसके सिर पे क्या है, प्लस। तो इसके सिर पे माइनस, इसके सिर पे प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलके क्या बना देंगे, बॉन्डिंग। तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। जरा इसकी एक चीज को समझ लेते हैं। यहां पर आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, यही यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। मतलब अगर हम सल्फोनेशन रिएक्शन की बात करें और हम आपसे बोले कि ये बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल बनेगा SO3। इसको आप क्या बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं SO3, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो SO3 बनेगा। देखिए, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए। हाँ देखिए, इसमें अभी ऐसा हमने कुछ नहीं बताया है जो आपको डाउट यहां पर क्रिएट करे, क्योंकि पीछे की भी बात है, तो पीछे भी हम लोग इसी तरीके से डिस्कस किए थे मैकेनिज्म वगैरह, तो आपको वहां भी समस्या नहीं हुई थी, तो यहां पर भी उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आपने ये तो देख लिया कि ये बनेगा। जरा हम लोग इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लें। आप इतना छपाई करिए, थोड़ा सा हम आपको कुछ चीजें और समझाएं। तो आपने देख लिया कि ये बनेगा, आप यहां तक कॉपी करिए और उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, थोड़ा फास्ट कॉपी करिए। अब देखिए, यहां पर आपने देखा कि SO3 बना है। अब जो SO3, यहां पर जो SO3 का बिहेवियर होगा वो अब देखेंगे। जरा यहां पर कुल मिला के देखिए, यहां पर आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। SO3 की बात है, अगर देखा जाए तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा। जब शिफ्ट कराएगा तो यहां पर देखिए रिएक्शन तभी होगा जब इस तरीके का केस बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन के सिर पे आ जाएगा माइनस और इस सल्फर के सिर पे आ जाएगा प्लस। अब तो आप समझ पाए ना कि ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर अब हम लोग बात करें यहाँ पर कि आगे की, आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, आपके सामने बेंजीन रिंग था, ये सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं। आपके सामने बेंजीन रिंग था यानी एरोमेटिक रिंग, आपने SO और यहां पर O माइनस कर दीजिए और डबल बॉन्ड O, यहां पर प्लस। अब देखिए, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये यहां पर अटैक करेगा। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म वगैरह हम पीछे भी देख चुके हैं किस तरीके से अटैक करता है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किसी भी तरफ, तो इधर इलेक्ट्रॉन हम शिफ्ट करा देते हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ शिफ्ट करा देते हैं, तो इसके सिर पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये माइनस इस सल्फर को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो यानी कि जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड किस तरीके से बनेगा, अब वो देख लीजिए। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये अटैच हो जाएगा इस तरीके से SO और ये O और O के सिर पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, इतना तो हो गया। आगे की बात करते हैं हम लोग, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर यहां पर एक बात और कर ली जाए तो अब यहां पर आपको प्लस दिखेगा, इतना दिखेगा। ठीक है, इस केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो इसके सिर पे माइनस और इसके सिर पे क्या दिखेगा, प्लस दिखेगा। यहां तक ठीक है। अब आगे समझिए, क्या यहां पर कोई हाइड्रोजन होता है? हाँ, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 बॉन्ड बनाया था, मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन अवेलेबल था। अब देखिए यहां पर होने क्या वाला है, यहां पर ये होने वाला है कि ये प्लस है,
एरोमेटिक रिंग तो है नहीं, क्योंकि यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये अगर अपनी स्टेबिलिटी यहां पर लूज किया है तो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अगेन पाने के लिए, ये हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएगा तो अब यहां पर हाइड्रोजन आपका अलग होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके सिर पे प्लस आएगा। ठीक है, अब आगे समझिए, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए इसकी तरफ तो यहां पर क्या आएगा माइनस, यहां पर क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस मिलके क्या बना देंगे डबल बॉन्ड। तो यहां पर आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, और ये बन जाएगा SO माइनस और ये डबल बॉन्ड O। अब आगे समझिए, जो ये H प्लस रिलीज हुआ है ना यहां से, ये तुरंत H प्लस इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको ये वाला, ये जो ऑक्सीजन है ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा SO और ये OH बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर का हिस्सा हटाएं। अब देखिए ऊपर का हिस्सा हटा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये एक्चुअली दिखेगा कैसा। ये आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, ये, या फिर आप अगर इसकी बात करें तो आप ऐसे बना लें, और ये SO3H आपको ये दिखेगा। ठीक है, मतलब ये आपको दिख गया, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। कहानी को समझ में आ रही है? अगर कहानी समझ में आ रही है तो आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। आगे कौन सी बातें होंगी, इस रिएक्शन को थोड़ा सा आप अपने वे में नहीं, हम लिखवा रहे हैं उसको लिखिए। लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसके नाम को एक बार याद रखना, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम है। ठीक है, अब जरा यहां पर आप लिखिए, कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज आप तो समझ गए कि यहां पर ये हमारा क्या बना था इलेक्ट्रोफाइल। अब आप इसको लैंग्वेज में लिखिए, हम लिखवा रहे हैं। आप यहां पर ये बोलेंगे कि जब एरोमेटिक रिंग कॉन्संट्रेटेड H2SO4 या ओलियम यानी कि H2S2O7 से रिएक्ट करता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अगर इस रिएक्शन यानी कि सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग की बात करी जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो SO3, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। SO3 यहां पर क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, इस रिएक्शन के लिए यानी कि सल्फोनेशन के लिए हमें 2 मोल कॉन्संट्रेटेड H2SO4 की जरूरत पड़ती है। इसमें 1 मोल जो होता है वो एसिड की तरह बिहेव करता है और दूसरा मोल जो होता है वो बेस की तरह बिहेव करता है। इतनी बातें इसके बारे में हमें जाननी थी। ठीक है, अब एक चीज इसके बाद हम लोग बात करेंगे, पहले इतना कॉपी कर लीजिए फिर हम आगे आपको समझा रहे हैं। हाँ जी, एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, जिस वे में चीजें हम आपको समझा रहे हैं आप उसी वे में चलेंगे, यकीन मानिए आपको दिक्कत कहीं पर कुछ नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर एक बात और कर लेते हैं, इसी के बाद एक पॉइंट है, उस पॉइंट को आपने इसको कॉपी कर लिया। बस याद रखिएगा, अगर एरोमेटिक रिंग का अगर सल्फोनेशन कराते हैं तो जो रिएजेंट होता है वो होता है कॉन्संट्रेटेड H2SO4, या कॉन्संट्रेटेड H2SO4 की जगह हम यूज कर सकते हैं ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है H2S2O7। H2S2O7 ये होता है। इलेक्ट्रोफाइल यहां पर पूछेगा क्या क्या होता है तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है। ठीक है, अब आगे की कहानी जरा समझते हैं। जैसे ये आपने देखा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी कि SO3H है। ठीक है, अगर ये बात आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्टली ये बात ध्यान रखना है, अगर हम इसका रिएक्शन एसिडिक वाटर के साथ करा दें या फिर हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ करा दें तो जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो अगेन बेंजीन बन जाती है। क्या बन जाती है? बेंजीन बन जाती है। और यहां पर आप देखेंगे कि H2SO4 ये आपका रिलीज होता है।
यहाँ पर वंस अगेन बात को ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली आपको बात ध्यान रखनी है कि जैसे हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लिया, अगर इसका एसिडिक वाटर या डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो आपको अगेन बेंजीन मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन ये बोला जाता है। ठीक है, बात पूरी समझ में आ गई। अब अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है तो इसके आगे की कहानी हम लोग थोड़ा सा इसके बाद समझते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग कॉपी करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं या कहीं पर भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बात समझ में नहीं भी आ रही है तो वो भी डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसका सॉल्यूशन आपको दे सकें। और हाँ, एक चीज और है, एनसीईआरटी बुक जो है उसके क्वेश्चंस को हम करेंगे और एकदम आप देखेंगे कि बहुत ही हम स्मूथली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ पर अपनी ये वाली सभा समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद।